अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के माशी हालात पर भी और आज जो कुछ हो रहा है 2-3 दिन से जो ख़बरें चल रही हैं उन पर भी। ख़ास तौर पे आज हम जिक्र करेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत है इसको पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 7 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुल्क सियासी, आइनी और खुसूसन माशी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और माशी बहरान से हम निकल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि इमरान खान के जो बड़े बड़े जलसे हैं उन्होंने हुकूमत को परेशान किया हुआ है, शहबाज हुकूमत को खास तौर पे। दूसरी तरफ IMF की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर है पाकिस्तान पर। कर्ज़ों की किस्तों की वसूली ना होने पर जो है वो सियासतदानों को काफ़ी परेशानी का सामना है। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, माशी तज्ज़ियाकार जो है अक्सर इस बात का जिक्र करते रहते हैं। कल शहबाज गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुल्क के माशी हालात के हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये इकोनॉमी को समझने वाले जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, ये दुनिया के जो इक्तसादी इदारे हैं वो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की जो शरह है वो 93% पे चली गई है। बैरूनी सरमायाकार हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान का जो गरीब आदमी जिसका सब कुछ यहाँ इन्वेस्टेड है वो खुदा न खास्ता डूब रहा है, अल्लाह ना करे उसमें उसको नुकसान हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो अपने बयानिए के साथ पिंडी की तरफ रवां दवा है और उसने अपने कारकुनान को 26 तारीख को पिंडी में जमा होने का पहले ही पैगाम दे चुकी है। इसी हवाले से आजम सवाती साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये कतन नहीं है कि घर का मालिक महंगाई की चक्की में फंसे, बेरोजगार हो, मुल्क दिवालिया हो, लेकिन उसका चौकीदार, उसके खानदान वाले अरबपति और खरबपति बन जाएं और इस मुल्क से लूटी हुई दौलत बाहर लेके जाएं। ये है वो हकीकी आजादी का पैगाम जिसके लिए तुमने 26 तारीख को पिंडी में जमा होकर पाकिस्तान के इदारों को बहाल करने के लिए, आईन को अमली तौर पे बहाल करने के लिए, कानून की पासदारी के लिए इंशाअल्लाह इमरान खान का साथ देना होगा। इसके साथ साथ खबरें ये भी हैं कि शायद आज रात तक या 24 घंटे के दौरान जो है वो नए आर्मी चीफ का नाम भी सामने आ जाएगा और जो 6 सीनियर तरीन अफसरान के नाम भेजे गए हैं उनमें सबसे पहला नाम जो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का है और जबकि दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का भी। इसी हवाले से गुफ्तगू होंगे। अपने फोरम को ओपन करते हैं। मेरे साथ आज गेस्ट पैनल पे मौजूद है नुसरत वाहिद साहिबा, MNA है PTI की, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ शकीला लुकमान है, MNA मुस्लिम लीग नून से। मैं सबसे पहले सवाल जो है वो शकीला लुकमान साहिबा से करना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा शकीला कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा हालात में सबसे बड़ा मसला क्या है? आर्मी चीफ की तैनाती, माशी बहरान, किस चीज़ को फोकस करना चाहिए इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, दो चीज़ें जो आपने कही हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री और जो है मुआशी बहरान, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुआशी बहरान जो है वो सबसे बड़ा है और जो आर्मी चीफ की तकर्री है वो भी उसी तरह ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह जो है मामला जो है वो सेटल होने जा रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो GHQ से लेफ्टिनेंट जनरल 6 जो हैं जो सीनियर तरीन हैं उनकी असम्बली जो वज़ीर आज़म हाउस में चली गई है और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 24-30 आवर्स में जो है वो कल तक वो जो है वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है वो उसको जो है वो ओके करके तो भेज देंगे और ये मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। जिसका आपको पता है कि वज़ीर अपना सबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो 6-7 महीनों से इसी बात के ऊपर चल रहे थे और इसी जो है तकर्री को मुतनाज़ा बना रहे थे, उस अदारे को मुतनाज़ा बना रहे थे और क्या क्या कर रहे थे कि बस ये है कि हर सूरत में मुझे जो है वज़ीर आज़म बनना है ताकि मैं अपनी मर्ज़ी का चीफ आर्मी स्टाफ लगाऊं। उनको याद है ना कि 2018 में उनकी बहुत मदद हुई थी, बहुत उसका साथ दिया गया था, तो वो बस वही याद कर रहे हैं कि दोबारा वही हो मामलात और ताकि मैं दोबारा जो है बन जाऊँ। लेकिन ये मामलात अब और तरह जा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, जबकि हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो हैं लोग वो
वहाँ के ये कह रहे हैं कि अब हम जो है वो न्यूट्रल हो गए हैं, हमने बिल्कुल किसी का साथ नहीं देना, जो कि बड़ी अच्छी बात है न्यूट्रल होना, और अपना काम वो करेंगे, अपना उनका दिफाई काम है, उसी को वो उसके ऊपर वो फोकस करेंगे और वही उनकी ड्यूटी है। और बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका काम है सियासत करना, वो अपने मामला खुद सेटल करें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इस बात पे सख्त नाराज हैं, नाला हैं, इसी वजह से जो है हमारी स्टैब्लिशमेंट के ये नेम कॉलिंग भी करते रहे, और उनके जो है कभी भी कहते हैं न्यूट्रल है और कभी जानवर हैं, और कभी मीर जाफर मीर सादिक के नाम देते रहे कि मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो और मुझे वजीर आजम बनाओ, और अगला वजीर आजम, ताकि फिर मैं जो है अगला आर्मी चीफ जो है वो अपनी मर्जी का लूँ और मैं अपनी मर्जी से दोबारा जो है वो वजीर आजम बनूँ और मेरा साथ दिया जाए। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर उनको चौकीदार भी कहा गया, और चौकीदार तो साथ ना दे, और बहुत बहुत ऐसी ऐसी बातें की गई जो कि हमें अपने इस इतने बड़े अदारे, जो सिक्योरिटी का अदारा है, जो हमारी हिफाजत का अदारा है, जो हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, हमने उनको इस तरह के नाम दे दे के तो पुकारा। लेकिन ये है कि ये जो बड़ी आप सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इमरान खान साहब जो है वो आने ही नहीं दे रहे, वो किसी सूरत में नहीं आने दे रहे। अब देखेंगे, अब ये फैसला इंशाल्लाह कल तक हो जाएगा, और ये सैटरडे को दोबारा ये वही ड्रामा जो है वो रिपीट करने जा रहे हैं, और वही जाके वहाँ पे और सिर्फ खैमा बस्तियां लगने जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या करने जा रहे हैं। हालांकि इनको ये पता नहीं है कि इनका शो फ्लॉप हो चुका है, ये कुछ नहीं होने वाला, ये टाइम वेस्ट करेंगे मैं इस पे और राय ले लूं हम नुसरत वाहिद साहिबा पाकिस्तान से को भी। डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले दिन से, जिस दिन से हुकूमत से निकले हैं, ये मुल्क को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। मुल्क की इकॉनमी जो है इन्होंने खराब दी, और उसको फर्दर उसको उस दिन से खराब करने के पीछे पड़े हुए हैं। और जब मुल्क अच्छा में शकीला इस तरह साहिबा, के हालात पैदा किए जाएं तो शकीला मुल्क में साहिबा, किस मैं तरह जो आपकी है तरफ वो आती हूँ। मैं नुसरत वाहिद साहिबा से भी जो है वो इस पे इनिशियल कमेंट ले लूँ। नुसरत वाहिद साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हमने शहबाज गिल का शॉट भी आपने यकीनन सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा था, और आज़म सवाती साहब ने भी क्या कहा था। मेरा सवाल ये था, जो मैंने शकीला साहिबा से भी ये किया था, कि मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? आर्मी चीफ की तैनाती है या माशी बहरान से लोगों को निकालना है? पाकिस्तान होगा तो हम सब सर्वाइव करेंगे ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि मुल्क होगा तो हम लोग होंगे, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी तो हम होंगे, वरना आपको पता है जिन हालात में पहुंच चुके हैं। आवाज बहुत गूंज रही है आपकी, तो मेरी आवाज बहुत सीटी बजा रही है जिस तरह, उसको प्लीज करेक्ट करवा लें। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये इस वक्त ये है कि मुल्क जिस हालात में पहुंच चुका है, बकौल इनके वो खान साहब ये सब कुछ करके गए, तो खान साहब तो माशाल्लाह 6% पे ले गए थे इकोनॉमी को, जो कि पिछले मेरे ख्याल में 40-45 साल में इतनी ऊपर तक नहीं गई थी। तो अब ये आने के बाद इन लोगों ने जिस तरह, हमने एक एक रुपया, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक एक रुपया बचाया, कोई इस तरह की याशी करने की कोशिश नहीं की। हम लोगों को जो चाय पे बुलाते थे तो वो चाय और बिस्किट होते थे, खाने पे बुलाते थे तो 2 डिशों से ऊपर कोई चीज नहीं होती थी। इस कदर वो हालात इस तरह के उन्होंने संभल के चलाए कि हम 8 अरब से 18 अरब पे पहुंच गए। और जिस दिन ये लोग आए हैं उसके एन 2 हफ्ते बाद हम दोबारा 8 अरब पे थे, और अब 7 पॉइंट कुछ पे मौजूद हैं, और हमारे पास ऑयल खरीदने तक के पैसे नहीं है। ये क्या बातें करते हैं ये लोग, पता नहीं कितना इनके दिलों में ग्रज है और नफरत है कि मुझे समझ नहीं आती कि जो चीज ये खुद देख सकते हैं। यानी इनकी हुकूमत ने बताया कि हमारे दौर में 6% पे इकोनॉमी तरक्की कर रही थी, 5.6 पे थी, और हमारे जाने के बाद वो 6% पे हुई। और उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो आपने देखा कहाँ से कहाँ चले गए। सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई लाइन से, उसी तरह जिस तरह पहले फैसलाबाद की और दूसरी इंडस्ट्रीज बंद थी, बिल्कुल उसी तरह हो गई हैं अब आजकल। और कोई, वो तो गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है, इस वजह से इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही है, फिर सरमायाकारी नहीं आ रही है। बावजूद ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान फितना फैला रहा है। इमरान खान क्या फितना फैला रहा है? वो अगर जलसे और जुलूस कर रहा था, उसमें कौन से गमले तोड़ दिए उसने? लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, लोग उसकी बात का यकीन करते हैं, इसलिए लोग अच्छा, मैं आपकी बात से एक और बात ये पूछना चाहूँगी कि इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि मुझे इक़्तिदार में
आना ही है, हमें इलेक्शन मुहिम की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमें, क्योंकि नजर आ रहा है कि इस वक्त एटलीस्ट 90% आवाम जो है पाकिस्तान की वो पीटीआई के साथ है। हमें हर जलसे ने, हर रैली ने, हर जुलूस ने ये दिखा दिया कि उस शहर की पिछली हिस्ट्री से कहीं ज्यादा लोग उसमें मौजूद थे। और लोग सिर्फ ऐसे नहीं होता कि मर्द आ जाते हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, खवातीन, हर तरह के लोग, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, मौलवी हजरात, मतलब कोई एक बंदा तो हो जिसको कहे कि ये कोई इसको जबरदस्ती लाया है या कोई बिरयानी की प्लेट में ले आया है, कोई 5,000 रुपए में ले आया, कोई नहीं, हर बंदा खुद आ रहा होता है। आप ये देखें, हैंडीकैप लोग बैसाखियों पे चल के आ रहे हैं, चारों हाथ पांव पे चल के आ रहे हैं, व्हील चेयर पे चल के आ रहे हैं। तो पूछो आप क्यों आए हैं, तो कहते हैं हमारे खान ने बुलाया है। तो मुझे बताएं कि वो जो मोहब्बत लोगों के दिलों में घिर गई है वो क्यों है? कभी ये लोग नहीं, तो जब तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही थी तब ये सारे लोग जो जलसों में इतनी बड़ी तादाद में आते हैं वो कहाँ थे? तब उन्होंने क्यों नहीं कंडेम किया इस चीज को जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी? देखिए, ये तो बहुत अजीब सी बात आपने की। अवाम बेचारी क्या करे जब अंदर ही अंदर सारी चीजें हो रही हों? आप मुझे बताएं, उनको क्या पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा? ये तो उनका काम था ना, जो जो रात को 12 बजे अदालतें लगा के बैठे थे, जिनको हम चीफ कहते हैं, जिनको हम अपना बॉस मानते हैं, जिनको पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, जब वही मिल जाए इन लोगों के साथ कि एक के मुकाबले में 13 जमातों को इकट्ठा कर दिया गया और अदम एतमाद लेके आए, और उसमें उसमें अवाम बेचारी क्या करे? वो क्यों निकले? तो अवाम के तो वही इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ना जो ऐवानों में बैठे हुए हैं। वो तो जरूर है इलेक्टेड नुमाइंदे, अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे। आपको पता ही है कितनी ये जबरदस्त इलेक्शन से आते हैं, वो तो सब आपको पता है ना। आज भी आप देख लें, अगर जो इनके इलाकों में इलेक्शन होता है उसमें क्या हशर हो रहा होता है और किस तरह लोग ये जीते हुए होते हैं। तो अवाम के नुमाइंदे जरूर हैं ये, और अवाम के नुमाइंदे किस तरह सिंध हाउस में बिके क्या आपको नहीं पता? हमारी पार्टी के लोग जाके किस किस तरह वहां पे बिके, खुद ब खुद हो गया वो सारा कुछ। वो तो एक प्लान बना और उसके हिसाब से सारी चीजें हो रही थी, तो उसमें लोग निकले, बिल्कुल निकले। जिस रात खान साहब को कहा गया कि आप यू आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो डायरी लेके अपनी निकले हैं और उसके बाद वो घर तक पहुंचे हैं और उन्होंने स्क्रीन पे देखा है टीवी की कि किस तरह पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर आ गया। अगले दिन बगैर कॉल के लोग बाहर थे। अच्छा, मैं शकीला लुकमान साहिबा की तरफ जाना चाहूंगी, उनका कमेंट भी लूंगी। नुसरत वाहिद साहिबा, हाँ, निकलेंगे उस वक्त लोग जब उन्हें पता चलेगा, और जब पता चला तो लोग निकले। अच्छा, हर एक ने देखा वो। अच्छा शकीला साहिबा, आप क्या कहेंगी इसके ऊपर कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी उस वक्त हमने नहीं देखा कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजी, या उस वक्त लोग नहीं है, लेकिन पीटीआई के जब भी जलसे हो रहे होते हैं उसमें तो बहुत हजारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं, तो और इमरान खान उस पर ये कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन मुहिम की जरूरत नहीं है, लोग उनके साथ हैं। वैसे इस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, मेरी बात सुने, जलसे जुलूसों की बात करते हैं, लेकिन आप इनकी पार्लियामेंट में कोई है इनका? देखिए कितने लोग इनको छोड़ गए, इनकी पार्टी के अपने लोग हैं, ये भी अवामी नुमाइंदे हैं ना, वो सब लोग इनको छोड़ गए हैं। अब देखिए फैसल वाडा है वो इनको छोड़ गया है, इनके बड़े बड़े सारे लोग इनको छोड़ के, इनके 25 लोग 30 लोग उस वक्त छोड़ के तो इधर अलहदा हो गए थे। और वो कहते थे कि जो इमरान खान के मुतालिक बातें करते थे वो आप सबको मालूम है, वो खुलेआम बातें करते थे। लेकिन आज ये देखें क्या है, अब हर वक्त जो है ये मुल्क को हिजान की सूरत में रखते हैं, मुल्क को अच्छा शकीला लुकमान साहब, आर्मी चीफ के तकर्री के ऊपर, आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर इन्होंने कितना तमाशा लगा के रखा हुआ था कि मेरे साथ लगे, ओपनली कह रहे हैं कि मेरे साथ लगे, मुझे बनाएं, मैं अगर आपने मुझे वो तो प्री डिफाइंड प्रोसेस है, और उसी तरीके से उस इदारे ने अपने आर्मी चीफ के नाम पेश किए जिसमें वजीर आजम साइन करेंगे, फिर सदर करेंगे। शकीला साहब, मुझे ये भी बता दें कि जो 40,000 से जायद कारकुनान जो है खैमा बस्ती जो बनाई गई है और 40,000 लोग पहुंचेंगे पिंडी की तरफ, तो अब आके आप क्या देखती हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ क्या होने वाला है? मेरा नहीं ख्याल के लोग इतने पहुंचेंगे, ये सब बातें करते हैं। पहले भी आपको पता है कहते थे हमारे साथ लाखों का मजमा आया
और वो लाख लोग कभी नहीं 4,000 पहुंचे। आए लोग, और मेरा हाँ नहीं हाँ हाल कि कोई लोग आने वाले हैं। अगर पूरे पाकिस्तान से 4,000 शक्ल अगर देखो अपनी। 8-10 हजार आ भी गएंगे तो तब कोई बात नहीं, ये हफ्ते को पता चल जाएगा इनका कि कितने ये लोग इनके साथ आते हैं। अब देखिए खैमा बस्तियां लगा के क्या कर रहे हैं। फिर आप बताएं कि आप मुझे पूछ रही हैं कि पाकिस्तान में जो है ये जो हालात क्यों बिगड़े हुए हैं। बिगड़े क्यों ना होंगे जब मुल्क में एक ऐसी पार्टी ने मुल्क में ये जो हालात हर वक्त पैदा करके रखती है। किस तरह बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, किस तरह इन्वेस्टर बाहर से आएंगे। दूसरे ममालिक से आप देखें, सऊदी अरेबिया से सलमान, मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो आने वाले थे, नवंबर के 3rd वीक में आने वाले थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है वो तब्दील कर दिया है। जब चाइना का जो है प्रेसिडेंट आने वाले हों तो ये इस तरह का तमाशा लगा के खड़े हो जाते हैं। तो बाहर से इन्वेस्टर किस तरह आएंगे, किस तरह इन्वेस्टमेंट होगी जब मुल्क को आप हर वक्त जलसों में और जुलूसों में और हर वक्त लॉन्ग मार्च में रखेंगे तो कौन करेगा। बल्कि यहाँ से आप देखिए जिस जिस इलाकों में गुजर के आते हैं वहाँ के कारोबार बंद हो जाते हैं, वहाँ के स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, वहाँ का कारोबार जो है वो बंद हो जाते हैं। कारोबारी लोग आप देखेंगे जो रावलपिंडी में कारोबारी लोग जो है उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो उन्होंने जी जी बिल्कुल ऐसे ही सामान की तरसील की जो है वो रुकी हुई है, बड़े मसाइल का सामना है। इसको कैंसिल किया जाए, इस जी प्रोग्राम जी को कैंसिल किया जाए। नुसरत तो भाई ये सिचुएशन है। नुसरत भाई जी साहब आपका कमेंट चाहूंगी, जो 40,000 कारकुनान पिंडी की तरफ रवां दवा हैं जो हफ्ते को पहुंचेंगे 26 तारीख को, तो 40,000 कारकुनान के साथ पिंडी में क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा। तो हम तो अपने एक हमारी डिमांड है अर्ली इलेक्शन की डेट दें, उसके लिए लोग आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। वो टेंट सिटी बनाई जा रही है, उसमें पूरा इंतजाम किया जा रहा है। वो लोगों के रहने का, खाने का, पीने का, वॉशरूम का, हर तरीके का इंतजाम किया जा रहा है। यानी कि वो कारकुनान तो इस वहाँ तकरीब जो है वो तारीफ धरना नहीं कर देंगे? रहे। नहीं, धरना वरना नहीं देंगे। हम लोग आ रहे हैं जिस मकसद के लिए, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें अगले इलेक्शन की डेट दे दी जाए। अगर नहीं दी जाएगी तो फिर उसके बाद जो भी अगला ऐलान होगा कि धरना देना है या हमने आगे चलना है या क्या करना है, अभी हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। खैमा बस्तियों का मतलब सारी बात ये, खैमा बस्तियां पूरा शहर बना है जी, वहाँ पे कोई एक दिन छोटी के मोटी लिए चीज आना नहीं है। है। खैमा और बस्तियां इसलिए बना रहे हैं ना कि हमने यहाँ आके बैठ जाना है। ये हाँ हाँ, ये तो क्यों देखें, ना आप बनाए, शहबाज क्यों गुल ना साहब बनाए, बता उनका रहे हैं हक जी, है, जमहूरी हक है। इंटरनेशनल लेवल से और कह रहे हैं आपके कि ये बकौल इस मुल्क 2,000 और में 4,000 ये आए, हालात होने जा रहे हैं। तो आपको ये नजर हालात तो आएंगे ये पैदा 40,000 करके बैठ में जाते हैं। लाखों मुल्क लोग का आएंगे। सत्यानाश तो और ये कर रहे हैं। मुल्क की जो है देखें, इनको बेरोजगारी चुप और कराएं, ये ये अपनी महंगाई बारी के पे बोल जिम्मेदार तो चुकी हैं ये जितना है। मैंने अच्छा, मैं बोलना था। आप दोनों इनको चुप मेहमान कराएं फौरन, खवातीन से ये कहूंगी, इनको चुप कराएं शकीला बेगम को, वरना मैं उठ जाऊंगी यहाँ से। ये अपनी अच्छा बात कर जी चुकी शकीला है, रुकमान मुझे साहिबा, अपनी आप बात उनको करने बात दें। पूरी करने दें नुसरत वाहिद साहिबा को। जी करें नुसरत वाहिद करें साहिबा। करें 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 जी नुसरत साहिबा। हम नुसरत लोग साहिबा आप आ हमारे रहे पास हैं, लाइन पे हमारा हैं? मिशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपनी बात, हमारी जो डिमांड है वो हो। वो और पूरी दूसरी हो। बात ये है कि जो इन्होंने बात की है कि जी वो सऊदी प्रिंस नहीं आ रहे, और वो पहले भी चीन के वो आ रहे थे तो इन्होंने वो कर लिया था। सऊदी प्रिंस पूरे एशिया के दौरे पे आ रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आ रहे थे। वो पाकिस्तान आते हैं तो साथ इंडिया भी जाते हैं। उन्होंने इसलिए कैंसिल नहीं किया, उन्होंने उस मैच के लिए कैंसिल किया जो कतर में हो रहा है। और फिर वो वहां गए और आपने देखा कि वो लोग ना सिर्फ ये कि वो जीते हैं बल्कि वो सजदा शुक्र तक उन्होंने अदा किया है। इतने ज्यादा वो खुश थे। उनका पाकिस्तान आने का कोई प्लान, सिर्फ पाकिस्तान आने का प्लान नहीं था, वो एशिया में आ रहे थे और एशिया में ही उन्होंने कैंसिल किया सारा का सारा। इसलिए प्लीज हर चीज का इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगाना बंद करें। जिनको आप लोगों ने मरवाने की पूरी 100% कोशिश कर ली, वो तो अल्लाह था जिसने बचा लिया उनको, वरना तो आप लोग अपनी तरफ से पूरा कर चुके थे काम। अच्छा, अभी यहाँ पे प्रोग्राम में ज़्यादा एक ब्रेक का वक्त हो गया है। अब हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम यहाँ थोड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम लें और एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक। एक और ख़बर जिस पे हम गुफ्तगू करना चाहेंगे, और मुझे ज्वाइन किया है अहमद सगीर साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ख़बर ये कि आज एक पुरवकार तकरीब हुई GHQ रावलपिंडी में, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया, और बतौर आर्मी चीफ ये इनका आखिरी खिताब था
44 साल जो है मिलिट्री सर्विस से वो रिटायर हो रहे हैं, उसके चंद चीदा पॉइंट्स हैं, दो तीन वो मैं बस पढ़ लूँ कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है बल्कि गुनाह कबीरा है, ये उन्होंने कहा। और कहा कि मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। फौज तो अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है फौज ने, और उम्मीद है कि सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी। वेलकम करेंगे अहमद सग़ीर साहब को भी, और मेरे साथ नुसरत वाहिद साहिबा भी हैं और शकीला लुकमान साहिबा भी हैं। अहमद सग़ीर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि आज ये जो एक तकरीब हुई थी और जिस पे हमने देखा कि COS ने जो खिताब किया, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, इसके अंदर एक वाज़ेह मैसेज तो है जी, और वो पैगाम यही है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है तो पाकिस्तानी, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा मिलता है और उनकी तालमेल जो है वो इसी तरह की, जिसकी तरफ बाजवा साहब का भी इशारा था और जिसकी तरफ बारहा मरतबा जो है वो बाकी लोग भी कह चुके हैं और वो आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ कि वो कौन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन मुस्लिम वर्ल्ड स्पेशली, हमारे यहाँ हमेशा से जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो रहे हैं और वो इसी तरह की उनकी हरकतें रही हैं और वो इसी तरह के काम जो है वो करते आए हैं। लेकिन असल चीज़ जो इसमें जिसकी तरफ हम सब लोग जो है वो भूल रहे हैं वो ये कि इस सारे पर्सपेक्टिव में, इस सारे तनाज़ुर में जो मिसिंग है वो ये है कि जो अगला आर्मी चीफ है उससे किस तरह से प्रेशर डेवलप किया जाए, क्योंकि इस आर्मी चीफ ने तो प्रेशर नहीं लिया और वो जा रहे हैं, वो तो अपनी आखिरी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पता नहीं एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो अगले आर्मी चीफ आ रहे हैं उनको आने से पहले ही टफ टाइम देने का किसी लेवल पे जो है वो खान साहब, इमरान खान साहब जो है वो शायद तय कर चुके हैं और वो फैसला कर चुके हैं और उसके लिए जो है वो लगे। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क के हालात और मामला जो है वो कोई अच्छी समझ में नहीं जा रहे हैं। चीफ ने भी आज की तकरीब के अंदर जो 3-4-5 बातें की हैं उसमें उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा फोकस किया है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा समझना चाहिए और थोड़ा उसको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। मैं नुसरत वाहिद साहिबा से जो है कमेंट लेना चाहूँगी इसके ऊपर। नुसरत वाहिद साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि जो न्यू आर्मी चीफ आ रहे हैं उनसे आप लोगों की क्या तवक्कात हैं, क्या वाबस्ता है तवक्कात? मुझे तो नाम नहीं पता कौन आ रहा है। जो भी आएंगे, पहले या दूसरे छः ऑफिसर्स हैं सीनियर तरीन, जो भी आएंगे उनमें से आप लोग क्या तवक्का करते हैं? देखिए, हमारी तवक्को सिर्फ यही है कि वो मुल्क का जो उनको काम सौंपा गया है, सबसे पहले मुल्क का डिफेंस है, उसको वो पूरा कर रहे हो। सियासत से जाहिर है उनका कोई ताल्लुक ना हो, जिस तरह इंडिया में आपने देखा है कि कोई ताल्लुक नहीं है, या बांग्लादेश में इवन पहले होता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, या टर्की में एक दफा हुआ और फिर उसके बाद किस तरह उसको क्रश किया गया, उसके बाद नहीं है। तो इसी तरह हर मुल्क में ही जिस तरह आर्मी का हिस्सा है उसी तरह हमारे मुल्क में हो। मतलब दे हैव बीन अ वेरी गुड सोल्जर्स। सारी उम्र से लोगों को थ्रेट है इनका कि ये बहुत ज्यादा अच्छी हमारी फौज है, बल्कि बहुत सारे शायद काम इस चक्कर में भी नहीं हुए कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, कि यहाँ की फौज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अभी भी हम यही चाहेंगे कि वो सियासत में ना हो, बाकी जो उनके सारे काम है वो करते रहें और अच्छी तरह हैंडल करें सब जो भी सिचुएशन आती है उसको। ये नहीं कि सियासत में पड़ जाएं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हो। जी। शकीला लुकमान साहिबा, आप क्या कहेंगी कि आने वाले जो नए आर्मी चीफ होंगे उनसे जो मुल्क, क्योंकि जाते हुए जो है वो COS जो है कमर बाजवा साहब वो तो कह चुके हैं कि जी फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले फरवरी में यही बात फौज ने डिक्लेयर कर दी थी कि हमारा सियासत में कोई मुदाखलत नहीं होगी। आने वाले आर्मी चीफ पे कोई प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है क्या, जैसे अहमद सग़ीर साहब कह रहे थे? देखें, जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं एक आध दिन में,
मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करती हूँ और कहती हूँ कि भी इंशाल्लाह वो हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, मुल्क की हिफाज़त है, मुहाफ़िज़ हैं और हर चीज़ मुल्क में अगर कोई कभी जो है वो फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आता है, कोई भी मसला आ जाए उसकी हिफाज़त करते हैं। हमारे जवान जो हैं वो अपनी जानों के नजराने देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का अदारा है और हमारी उनके साथ जो है वो जो है अब बहुत ज़्यादा हमारी मोहब्बत और हमदर्दियाँ हैं। मैं कहती हूँ कि उन्होंने अब जब उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है, मान लिया है कि हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे, हमारा जो रोल है हम वही अदा करेंगे, हम अपनी सरहदों की तरफ फोकस करना है, हमने ये काम करने हैं। लेकिन हम बार बार उनको जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप क्यों न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप न्यूट्रल क्यों है, फिर वो एक दिन होता है कि आप हम मेरा साथ दें तो बहुत अच्छे हैं, जब आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आप अच्छे नहीं हैं। फिर उनको दिन में रात को उनको ये कहा जाता है कि आप जो हैं वो ताहियात लेकिन बन नुसरत वाहिद जाएं, साहिबा ने लेकिन कहा कि मुझे जी फौज आर्मी का तो कोई अमल लेकिन दखल नहीं है मेरे साथ सियासत खड़े हो में, जाए। जो आने वाले मुझे आर्मी जो चीफ है हैं वो बना जी उनका जी काम सरहदों की जी हिफाजत है। होना नहीं चाहिए, बाकी तो चाहिए पे तो जिंदगी कायम है कि हम सिर्फ चाहिए चाहिए करते हैं, होता तो कुछ और ही है। नहीं होता तो क्या है, अब ये जो अभी इमरान खान साहब ने क्या किया है, उन्होंने ये जब से हुकूमत से निकले हैं 7 महीनों से यही बातें वही कर रहे हैं ना, वही हर रोज चले तो क्यों पिछली ना फिर बातों एक को भूल नजर जाए, मेरा बनाते हैं सवाल ना। ये था कि आने वाले जो तो आर्मी हम चीफ ये हैं चाहते हैं, देखिए हमारी तरफ वो से तो कोई एज बात ए नहीं, हम तो इंस्टीट्यूशन के जी सरबराह होने की हैसियत से मुल्क का दिफा तो करेंगे, वो सियासत में किसी तरह से मुदाखलत नहीं करेंगे। तो फिर ये बयानिया पीटीआई की तरफ से जो था कि चलें आप न्यूट्रल्स का भी ले लें या ये ले लें कि फ़ौज जो है वो सियासत में इन्वॉल्व होती है या मुदाखलत करती है, वो तो क्लियर हो गया है ना अब सारी जमातों को। बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जी भाई ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं और हमें इस बात पे इत्मीनान होना चाहिए, हमें ट्रस्ट करना चाहिए, बजाय हम उसे उनके कहेंगे नहीं 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 जी। आप नहीं है न्यूट्रल, आपने न्यूट्रल नहीं, आप न्यूट्रल हमारे आप अपनी न्यूट्रल बात ना करें, हो, अच्छा आपको मैं नुसरत न्यूट्रल वाहिद होने की साहिबा, आप जरूरत भी नहीं है। मुत्तफिक हैं इस बात से कि जो अभी नए आने वाले आर्मी चीफ हैं उन पर कोई प्रेशर नहीं है, वो जो इदारा जिस काम के लिए वो वही काम करेगा? एग्जैक्टली मैंने तो अभी बात ही यही की थी कि उनके ऊपर प्रेशर डालना नहीं चाहिए। अगर कोई सियासी जमात जाके उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है तो वो नहीं होना चाहिए। वो जिस काम के लिए आए हैं वो अपना काम करें और एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। अच्छा अहमद साहब, आप क्या कहते हैं कि आने वाले नए आर्मी चीफ जो है वो अपने इदारे के एज ए सरबराह के तौर पे खिदमात जब अंजाम देंगे तो वो किसी प्रेशर पे आएंगे, कि प्रेशर के अंडर आएंगे? आपको याद होगा बाजवा साहब भी प्रेशर में नहीं आ रहे थे, जी जी लेकिन बार बार इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पे कहते थे एम्पायर की उंगली, एम्पायर की उंगली, और फिर अल्टीमेटली एम्पायर को उन्होंने घसीट घसाट के सारे धरने के अंदर शामिल कर दिया और फिर एम्पायर और वो मिल भी गए और फिर उसके बाद की हालात आपके सामने है। फिर अल्टीमेटली एम्पायर न्यूट्रल हो गए। जब न्यूट्रल हुए तो उनको जानवर कहा गया, कभी उनको कुछ कहा गया, कभी उनको कुछ कहा गया। तो उनका जो हमें आपकी न्यूट्रलिटी नहीं चाहिए, हमें आप पार्शियल चाहिए और आप हमारे साथ खड़े, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर आप खड़े नहीं। और उसके एवज फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट जो है जब उन्होंने इनकार किया कि हम आपके साथ नहीं होंगे, तो फिर जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर आपने भी देखा, जिस तरह से बैशिंग की गई पाकिस्तान की आर्मी की और अफवाज पाकिस्तान की, वो कोई इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिली। इससे पहले हमने देखा कि चाहे वो ज़िया उल हक का दौर, चाहे अयूब खान का दौर या मुशर्रफ साहब के दौर में नहीं हुआ। लेकिन अच्छा अहमद साहब, प्रोग्राम में वक्त कम है, मैं एक आखिरी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी कि 26 तारीख को जो तकरीबन 40,000 कारकुनान पीटीआई के जो पहुँच रहे हैं पिंडी में, कैंप्स लगा लिए गए हैं, आप क्या देख रहे हैं आगे क्या होने जा रहा है? इनको बहुत मार पड़ने वाली है। अच्छा, मैं आपको बताऊं इसके ऊपर, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट इनकी है, परवेज इलाही साहब इनके लाई हैं, इसलिए पंजाब में तो इनको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगी और ये चाह भी रहे कि रावलपिंडी में ही रहें और फैजाबाद तक आए और फैजाबाद से आगे बढ़ें, क्योंकि इस्लामाबाद में उनकी हुकूमत नहीं है और उनको बहुत कुट लग रही है, वहाँ पे बहुत बंदा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है पुलिस के अंदर। लिहाजा और फिर आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर बैनर लगे हैं पुलिस के अंदर, बाकायदा लोग मिले हैं जहाँ, कोर्ट के अंदर भी गए कि जनाब, और वो शहर नहीं है, आम लोग, उनका कहना ये कि हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाता है जब यहाँ पे आगे धरना होता है, कहीं किसी हमारी दुकानें बंद है, बिल्कुल एरिया सारा बंद हो जाता है, लोगों का कारोबार बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। और इन लोगों को कोई परवाह नहीं है, किसी के कारोबार से इनको क्या लेना देना, इनको अपने इक़्तिदार से गर्ज है और इनकी तरफ से भाड़ में जाए बाकी सारे के सारे लोग हैं।
लिहाजा मुझे ये लग रहा है कि रावलपिंडी में भी अब इनका नहीं सिक्का चल। इसकी वजह यह है कि आज तो कहा तो यही गया है जो यहाँ की इंतजामिया है उसकी तरफ से कि आप आए, हम आपको 10,000 लोग जो है प्रोवाइड करेंगे आपकी सिक्योरिटी अच्छा। पुलिस जो है, और उसके अलावा ये है कि हम आपको मैक्सिमम फैसिलिटेट करेंगे पंजाब में, तो क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया है शायद चले वक्त आएगा तो ये पता चल जाएगा कि अभी 26 तारीख को जो ये कारकुनान आएंगे, ये धरना देते हैं, एहतजाज करेंगे या डेट लेके जाएंगे इलेक्शन की। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।